दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे पॉलिटिकल ड्रामा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने ना कभी सोचा होगा ना ही कभी सुना होगा। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस राष्ट्रपति की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर उसकी जगह पर कोई और राष्ट्रपति होता ना तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। लेकिन अभी तक मैंने इतना बेशरम राजनेता कहीं नहीं देखा जैसा ये है। तो दोस्तों क्या पूरी बात है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल अब से कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे अचानक से दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने देश में लोकतंत्र को खत्म करके सैन्य शासन काल लागू कर दिया था। फिर विपक्षी नेताओं ने किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर संसद में एक प्रस्ताव को पारित करवाया कि राष्ट्रपति ने जो शासन काल लगाया है सेना का वो एक अवैध शासन काल है और इसके बाद राष्ट्रपति शासन हट गया। खैर अभी तक अगर आपने ये वाली पूरी वीडियो नहीं देखी है तो इस खबर वाली वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। खैर खबर पे आते हैं तो दोस्तों इस प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति शासन तो हट गया, लेकिन इसके बाद वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसकी छवि पूरे देश में खराब हो गई कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो तो एक तानाशाह आदमी है, हमारे मानव अधिकारों को खत्म कर रहा है। और इसीलिए पूरे देश भर में मांग थी कि राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनफैक्ट जो वहाँ के विपक्षी नेता थे, जो वहाँ के सारे विपक्षी दल थे, उनका कहना था उनके राष्ट्रपति से कि आपके पास अभी भी टाइम है, आप अभी भी इस्तीफा दे दो, इससे कम से कम तुम्हारी इज्जत तो रह जाएगी, नहीं तो हम संसद के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे और आपकी सरकार को गिरा देंगे, क्योंकि पूरा देश तुम्हारे अगेंस्ट है, तुम्हारी पार्टी तक तुम्हारे अगेंस्ट है। लेकिन यहाँ पर भी वहाँ का राष्ट्रपति बाज नहीं आया, वो नहीं माना। इसके बाद जो ड्रामा हुआ दक्षिण कोरिया में उसे आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया में खिल्ली उड़ रही है, दक्षिण कोरिया की हंसी मच रही है। दरअसल जो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया रक्षा मंत्री था, उस व्यक्ति ने अपने ही राष्ट्रपति के अगेंस्ट में प्रतिबंध लगा दिया कि ये आदमी अब से देश छोड़कर नहीं जा सकता। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का अमेरिकी दौरा था वो भी कैंसिल करवा दिया। कुल मिलाकर यहाँ पर राष्ट्रपति के ऊपर यात्रा प्रतिबंध लगवा दिए और ये बहुत ज्यादा बड़ी शर्म की बात होती है किसी भी आम व्यक्ति के लिए भी, लेकिन वो तो फिर भी राष्ट्रपति है। और उसके कुछ ही घंटों के बाद रक्षा मंत्री अपने ही दफ्तर के वॉशरूम में जान लेते हुए पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मुश्किल से इस व्यक्ति को बचाया गया और इस टाइम पर भी ये व्यक्ति अस्पताल में है। और इसके कुछ ही टाइम के बाद ये खबर आती है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है वो खुद इस कांड में शामिल है, वो भी राष्ट्रपति के साथ में। और ये पूरा जो राष्ट्रपति शासन था ये राष्ट्रपति और यही रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया था। उनका प्लान था कि देश में पहले सैन्य कानून लगा दिया जाए, पहले हम इस देश में तानाशाही लाएंगे। और जो डिफेंस मिनिस्टर है ये राष्ट्रपति के अगेंस्ट में इसीलिए कार्रवाई कर रहा था ताकि कोई भी व्यक्ति इसके ऊपर शक न कर पाए। और जैसे ही ये व्यक्ति राष्ट्रपति के पद से हट जाएगा तो इस व्यक्ति के अगेंस्ट में ये खुद राष्ट्रपति बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी साजिश रची जा रही थी। तो खैर इसके कुछ ही टाइम के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हो गयी और संसद के अंदर पहुँचती है और वहाँ के जो राष्ट्रपति है उनको हटाने के लिए एक अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर भी खेल हो गया। वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसने ये बेशर्मी दिखा दी कि उनकी ही पार्टी में कुछ ऐसे 80 सांसद अभी भी थे जो कि अभी भी इनके साथ थे और जो बाकी के सांसद हैं वो तो विपक्षियों के साथ। तो अब ऐसे में राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो उनके 80 सांसद बचे हुए हैं उनसे कह दिया कि तुम लोग अब से संसद नहीं जाओगे, ना ही वहाँ पर जाकर वोटिंग करोगे, और अगर वोटिंग नहीं हुई तो अविश्वास प्रस्ताव हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कम से कम 300 वोट पड़ना आवश्यक है अविश्वास प्रस्ताव के लिए। और इसी के बाद अविश्वास प्रस्ताव मान्य होगा, ये दक्षिण कोरिया के संविधान में लिखित है। ऐसे में अगर 80 सांसद नहीं जाएंगे तो फिर वोटिंग मान्य नहीं हो पाएगी और यही कारण है कि अविश्वास प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ पाया और राष्ट्रपति अपनी कुर्सी बचा ले गया। और इसी वजह से पूरे देश की जनता गुस्से में आ गई। और वहीं परसों स्थिति इतनी बदतर हो चुकी थी कि पूरी जनता ने वहाँ का जो संसद है और वहाँ का जो राष्ट्रपति कार्यालय है, साथ ही जो राष्ट्रपति का घर है, इन सभी जगहों की घेराबंदी कर ली। और वहीं उन्हीं लोगों के सामने प्रोटेस्ट चल रहा था। लेकिन इनका बेशरम राष्ट्रपति तब भी नहीं माना, उसने कहा कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उसके बाद हुआ ये कि इनकी जो राष्ट्रपति की जो पार्टी है, इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो सामने आया और उसे लगा कि ये जो राष्ट्रपति है वो खुद तो जाएगा, साथ ही पार्टी को भी इतना ज्यादा डुबा देगा कि पार्टी जिंदगी में दोबारा कभी सत्ता पर नहीं आ पाएगी। इसीलिए उसने अपने 80 सांसदों को कहा कि तुम लोग ये फालतू के चक्करों में मत पड़ो, इस व्यक्ति का तो पॉलिटिकल करियर खत्म हो ही चुका है, तुम लोगों का भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बिना ज्यादा कुछ करें संसद में जाओ, हाँ मैं वोट
वोट करना है हाँ मैं वोट करूँ, ना मैं वोट करना है ना मैं करूँ। लेकिन वोटिंग करके आओ और उसके बाद होता क्या है कि कल संसद शुरू होती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है और 14 दिसंबर यानी कल इन 80 सांसदों के नाक में वोट देने के बावजूद कम से कम वोटिंग होती है और उस वोटिंग में 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति को बर्खास्त कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस बेशरम आदमी को कल ही इम्पीच कर दिया गया। इसकी जो शक्तियां हैं उनको छीन ली गई हैं। साथ ही इस व्यक्ति की जो राष्ट्रपति पद से जिम्मेदारियां हैं उनको भी हटा लिया गया है। इतना ही नहीं, जब तक दक्षिण कोरिया में चुनाव नहीं होते, जो कि अब से कुछ ही हफ्तों के बाद हो जाएंगे, तब तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री वहां पर नियुक्त कर दिया गया है। और नो डाउट इसके बाद आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि चलो दक्षिण कोरिया का ड्रामा तो खत्म हुआ, लेकिन नहीं दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है। इनकी जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब उनका कहना ये है कि अगर तुम एक हफ्ता पहले इस्तीफा दे देते तो तुम्हारी कम से कम इज्जत तो बच जाती और ना ही हम तुम्हारे अगेंस्ट में कोई कार्यवाही करते। लेकिन अब हम तुम्हारे अगेंस्ट में हर तरीके की कार्यवाही करेंगे और इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि ज्यादा नहीं तो कम से कम तुम आजीवन कारावास की सजा पाओ। और जो इन राष्ट्रपति का डिफेंस मिनिस्टर था, जो कि जान लेने का ड्रामे कर रहा था, उसके अगेंस्ट तो और भी सख्त कार्यवाही करी जाएगी, क्योंकि उसने न केवल राष्ट्रपति का साथ दिया इस गलत कार्रवाई में, बल्कि उसके बाद उसी के अगेंस्ट साजिश भी रची गई। तो अब इसके ऊपर तो डबल एक्शन होगा। यही सबसे मजे की बात तो ये है कि दक्षिण कोरिया में जो चुनाव होगा उसके नतीजे देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि जनता क्या सच में राष्ट्रपति के अगेंस्ट में है या फिर मामला कुछ अलग ही है। जो भी होगा मैं आपको सूचित जरूर करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।